हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है और यह क्वेश्चन उम्र पर आधारित है। और मैं पहले भी बताया हूं कि यदि उम्र पर कोई आधारित क्वेश्चन आता है तो एक चर को x माना जाता है और दूसरे चर को y मान लिया जाता है। और यदि प्रश्न में पहले का बात हो या पूर्व का बात हो तो घटाव का चिन्ह दिया जाता है, और बाद दिया हो चाहे पश्चात दिया हो तो उसकी जगह पर प्लस दिया जाता है। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाया जाता है, केस 1 की स्थिति में और केस 2 की स्थिति में। तो चलिए इस सभी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले तो एक नूरी है और एक सोनू है, तो नूरी को x मान लीजिए, सोनू का y। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए आप, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, एक चर हो गया। अब उस सोनू के लिखिए, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ये तो मानना था, 2 चर हो गया। अब केस 1 और केस 2, तो केस 1 से इक्वेशन 1 बनेगा और केस 2 से इक्वेशन 2 बनेगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार केस 1, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो पहले निकाल लीजिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी 5 वर्ष पहले। तो घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो नूरी में से 5 घट जाएगा, तो नूरी का x है, इसमें से 5 घट जाएगा, x माइनस 5। तो अब सोनू का भी निकाल लीजिए, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व किसका? सोनू की आयु। सोनू का y है, इसमें भी 5 घट जाएगा, तो y माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इतना और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। अब दोनों आयु को टैली करना है, तो एक तरफ लिख दिए x माइनस 5 और एक तरफ लिख दिए y माइनस 5। अब ध्यान देने वाली बात है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी नूरी की आयु x वाला है, तो नहीं वाला। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ये वाला आयु 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। तो बीच में बराबर दे दिए, तो किधर 3 से गुना करना पड़ेगा? यदि ये 3 गुना ज्यादा है और 3 से गुना कर देंगे तो 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे और बनाएंगे। अब x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। y को इधर खींच लीजिए, x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, और इधर पहले से है माइनस 15, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5। तो आ जाएगा कितना? x माइनस 3y, 5 में से 15 घट गया, माइनस। इस 1 से इक्वेशन 1 आपका प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? अब फिर चलेंगे केस 2। केस 2, तो केस 2 कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो पहले निकाल लीजिए, केस 2 यहां पे बनाते हैं, यहां पे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो अभी कितना है नूरी? 100 वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 10 होगा।
x प्लस 10। इसी प्रकार सोनू का निकाल लीजिए। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। अभी कितना है सोनू? y वर्ष। 10 वर्ष बाद कितना होगा? y प्लस। अब दोनों को टैली कर दीजिए। एक तरफ x प्लस 10 रखिए, नूरी वाला है, और ये सोनू वाला है। कोई दिक्कत? अब टैली कीजिए कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब भाई दोगुना हो जाएगी, नूरी की आयु दोगुना हो जाएगी सोनू की आयु से। मतलब भाई दोगुना ज्यादा है, तो बरोबर करने के लिए किधर 2 से गुना करेंगे? सोनू में करेंगे, तो 2 से गुना हो जाएगा। अब इससे बना लीजिए x प्लस 10, 2 से y में 2y प्लस 20, y को इधर ला दीजिए। x प्लस 2y है माइनस 2y, ये प्लस 20 है, इधर ये आएगा तो x माइनस 2y, 20 में से 10 घटल 10। इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी x दिख रहा है और यहाँ पे भी x दिख रहा है। तो सजा दीजिए। पहले इसको लिखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और फिर इसको उतार लीजिए x माइनस 2y बराबर 10। अब x तो कटेगा नहीं बिना चिन्ह बदले, तो इसके यहाँ क्या करना पड़ेगा? चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस, यानी जब चिन्ह बदलता है इसका मतलब क्या हम कर रहे हैं? घटाव बना रहे हैं। मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को तो समझने के लिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिख दीजिए, और प्लस x और माइनस x का हो गया। अब यहाँ पे प्लस 2y या माइनस 3y कितना आएगा? माइनस y। किसका वैल्यू ज्यादा है? और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 ई कट गया, तो y इक्वल टू 20 आ गया। इतना आप लोग उतारिए, इसके बाद फिर बताते हैं। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखने, इक्वेशन 1 क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। चलिए, तो अब x माइनस 3 और y की जगह पर कितना आएगा? 20। तो 3 गुना बराबर माइनस 10। x माइनस 60 माइनस 10, ये माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर माइनस 10 प्लस 60। तो x बराबर 60 में से 10 गया 50, यानी x का कितना आया? तो x किसका माने थे? नूरी का। यानी नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 50 तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। यही हो गया। तो चलिए देखते हैं कि क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये 2 अंकों वाली, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या के दोनों अंक को जोड़ देने पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। यानी अब 2 अंक की संख्या है तो एक अंक इकाई का होगा और एक अंक दहाई का होगा। तो माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y हो गया। तो संख्या का निर्माण कैसे होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संख्या का निर्माण कैसे होता है।
संख्या मान लीजिए 12 है, तो 12 का निर्माण कैसे हुआ है? इकाई दहाई मतलब 1 में 10 से गुना हुआ है, और 2 इकाई मतलब का 2 में 1 से गुना हुआ है, यानी 10 + 2 बराबर 12। यानी कहने का मेरा मतलब है कि दहाई वाले अंक में 10 से गुना होता है और इकाई वाले अंक में 1 से गुना होता है। तो 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी संख्या का निर्माण करेंगे हम, इसलिए संख्या बराबर तो 10, और दहाई वाले में बोले हैं कि 10 से गुना होगा, तो 10 गुना y और प्लस इकाई वाले में 1 से गुना होता है, तो 1 से करिए चाहे मत करिए, तो खाली 1। तो क्या हो जाएगा संख्या बराबर 10 तो संख्या बराबर हो जाएगा 10 y + x। ये आपका क्या हो गया? संख्या हो गया। अब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग कितना है? 9, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो केस 1 में आ जाएगा x + y = 9। इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब केस 2, तो केस 2 क्या कर रहा है? इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या तो ये है और इसका 9 गुना कर दीजिए, तो 10y + x। इस संख्या का 9 गुना माने 9 से गुना। संख्या के अंकों को पलटने से, अब अंक पलट दीजिए, तो यहाँ पर निकाल लीजिए आप का कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या रफ है। तो अब की भी अंक पलटना है, मतलब का कि अब 10 से गुना होगा x में, x आ जाएगा यहाँ पर और y चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 गुना x प्लस y, यानी क्या हो जाएगा? 10 x प्लस y। यानी संख्या के जब आप अंक पलटेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये तो संख्या का अंक पलटा नहीं गया है, कह रहा था कि संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना, और संख्या को अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या का अंक पलट दे हैं तो कितना आया है? 10x प्लस y। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों को टैली करना है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब भाई 2 गुना ज्यादा है, अभी भी 2 गुना ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए क्या कर देंगे? बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे। क्या कर देंगे? हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। 9 से गुना कर देते हैं। 9 10 जा 90y, 9 से x में प्लस 9x, 2 से 10x में 20x प्लस 2y। चलिए अब 90y है, 90 और इधर प्लस 2y है, इधर आएगा तो -2y प्लस 9x, इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। 90y में से 2y घटा दीजिए, 88y, और 9x में से 20x घटा दीजिए, 11 बराबर। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? 11। तो क्या हो जाएगा? 8y माइनस x बराबर 0 बटा 11 यानी 0। 8y माइनस x बराबर इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 भी प्राप्त हो गया और इक्वेशन 2 भी प्राप्त हो। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन x में ई प्लस में है और ई आराम से कट जाएगा, तो लिखेंगे क्या? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, काहे कि साइन चेंज तो करना नहीं है, तो इक्वेशन 1 लिख दीजिए, x प्लस y इक्वल टू
9 9। यहाँ पे लिखिए माइनस 1 8y माइनस 1 x बराबर 0 0 प्लस x और माइनस x कैंसिल प्लस 8y और प्लस y 9 y 9 प्लस 0 9 तो y बराबर 9 9 9 1 तो y बराबर 1 यानी y कितना आ गया 1 आ 1 गया। आ गया। अब चलिए यहाँ पर लिखिए y का मान y का मान इक्वेशन इक्वेशन 1 में रखने एक पर में रखने पर इक्वेशन एक यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 9 9 तो x प्लस 1 इक्वल टू 9 x बराबर 9 माइनस 1 तो x बराबर 8 अब हमको निकालना क्या था वह संख्या ज्ञात करें। क्या निकालना था संख्या तो संख्या बराबर क्या आपका है 10y प्लस 1 तो 10y प्लस 1 तो 10 अब y के जगह पर आ गया 1 10 गुना 1 अब प्लस के जगह पर 8 प्लस और x के जगह पर 8 8 आया समझ में 10 से कम 10 10 अब प्लस बराबर 18 यानी संख्या क्या हो गया 18 यही था।